अब परीक्षित ने प्रश्न किया, मनवंतरों की जिज्ञासा में, मनवंतर किसे कहते? तब सुखदेव जी ने कहा, देखो ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं और एक दिन में ब्रह्मा जी के 14 मनवंतर होते हैं। मनवंतरों में भगवान के विविध अवतार होते हैं। एक मनवंतर में भगवान ने ग्राह से ग्रसित गजराज का उद्धार किया था। कथा प्रसिद्ध है। हाथी हथनियों के साथ पानी पीने गया, मगर ने पैर पकड़ लिया। पूरी शक्ति हथनियों ने लगाई पर हाथी को बचा नहीं पाई और हाथी को छोड़ के जब हथनियां चली गईं तब हाथी ने हरि को पुकारा, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। और इस पूरी स्तुति में एक बार भी किसी देवता का नाम नहीं है, निर्विशेष स्तुति है, इसलिए कोई देवता नहीं आया। तो भगवान ने सोचा ये स्तुति किसकी मानी जाए? बोले जो माल किसी का नहीं होता वो सरकारी हो जाता है। तो भगवान ने कहा जो किसी की स्तुति नहीं वो हमारी यही है। तब भगवान आए और जब भगवान को इसने देख लिया आते हुए तब नाम लिया, सोन्त सरुष्युर बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिम ख उपात चक्रम उत्क्षिप्य सामुज करम गिरिमाह कृच्छ्राम नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। कब भी जीवन में संकट आवे तो ये 8वें स्कंद के तृतीय अध्याय में जो गजराज ने स्तुति गाई है इसका पाठ करो। बड़े बड़े संकट से ठाकुर जी मुक्ति दिलाएंगे। जैसे गजराज को मुक्ति दिलाई ऐसे भगवान की स्तुति करने से आपको भी संकट मुक्त करेंगे। भगवान ने तुरंत हाथी का सूंड पकड़ के खींच लिया और ग्राहात विपाटित मुखात हरिणा, सुदर्शन चक्र से ग्राह को मगर का मुंह फाड़ दिया। गजग्राह दोनों ही शापित थे जो आज मुक्त होकर के भगवत धाम गए। एक मनमंत्र में भगवान ने सागर मंथन करा के देवताओं को दिव्य अमृतपान कराया और सागर मंथन में 3 अवतार भगवान ने लिए। देवता असुर दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि हम सगे भाई हैं, एक बाप के बेटा, फिर भी आपस में लड़ते मरते रहते हैं, कितनी गलत बात है। तो क्या करें? बोले काम करते हैं, हम लोग समुद्र मंथन करेंगे, उससे अमृत निकलेगा, उस अमृत को पी के हम सब अमर हो जाएंगे, फिर रोज लाठी डंडे बजने दो, मरने वाला कोई नहीं। बात समझ में भी आ गई सबको। तो देवता असुर दोनों ने मिलकर के महागठबंधन बनाया और सबने मिलकर सागर मंथन का प्रयास प्रारंभ किया। मंदराचल पर्वत को रई बना लिया, बाष्पी नांग को रस्सी बनाया, पर पर्वत को उठा के जैसे ही पटका वो डूबता ही चला गया। तब पुकारने लगे, हे प्रभु ये तो पूरा पहाड़ डूब जाएगा तो मंथन कैसे हो पाएगा, हमारा तो गठबंधन सब बेकार हो जाएगा। तब भगवान ने विशाल कछुए का रूप बना के पर्वत को पीठ पर उठा दिया। कृत्वा बपुः काच्छपम् अद्भुतम् महत् प्रविश्यतोऽयं गिरिमुज्जहार। बोल कच्छप भगवान की जय। अब एक तरफ दैत्यों ने अहंकार में मुंह पकड़ लिया और देवताओं ने पूंछ पकड़ी। मंथन हुआ तो कालकूट जहर उत्पन्न हो गया। सबने आर्त होकर के महादेव को पुकारा तो महादेव ने सबका संकट दूर करने के लिए सारा विष राम नाम के प्रभाव से कंठ में स्थापित कर लिया और महादेव नीलकंठ कहलाए। बोल नीलकंठ महादेव की जय। पुनः मंथन हुआ तो हविर्धानी ततो भवत। कामधेनु गाय निकली जो ऋषियों को दान कर दी। फिर उच्चैसरवा घोड़ा निकला तो बलि ने लिया। ऐरावत हाथी निकला इंद्र ने लिया। कौस्तुभ मणि निकली तो भगवान ने कंठ में धारण करी। पारिजात वृक्ष और ब्रह्मादिक अप्सराएं निकली तो उन्हें स्वर्ग में भेज दिया। और अब की बार साक्षात महालक्ष्मी मूर्तिमती होके प्रकट हो गई तो सब ललचाने लगे। भगवान बोले सब लाइन लगा के बैठ जाओ, ये जैसे चाहे माला पहनाए। लक्ष्मी जी ने सभी में कोई ना कोई दोष निकाला और अंत में नारायण के कंठ में वरमाला पहना दी। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण की हो गई। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ तो वारुणी प्रकट हुई जो असुरों ने ली।
अब की बार मंथन करते ही भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के प्रकट हो गए। जो अमृत कलश देखा तो छीन करके दैत्य सारे अमृत को लेके भाग गए। देवता बेचारे खड़े खड़े रोते रह गए। भगवान बोले देखो चमत्कार, मोहिनी देवी का रूप धारण करके स्त्री बन करके भगवान ऐसी मीठी मीठी बातें बनाए दैत्यों से कि सारे दैत्य दीवाने हो गए। और कहा देवी जी लगता है विधाता ने तुम्हें हमारे लिए ही भेजा है, क्योंकि हम भाइयों में झगड़ा मचा था कि कौन पहले पिए, अहम पूर्वम अहम पूर्वम। लगता है तुम यदि अपने हाथों से बांट दोगी तो झगड़ा खत्म और अमृत पीने में आनंद आ जाएगा। भगवान बोले बैठो लाइन लगा के, पर इसमें गाढ़ा गाढ़ा नीचे ऊपर ऊपर पानी में कैसे बांटू बताओ। तब दैत्यों को मन में आया कि जो पहले पिएगा उसको ऊपर का पानी पानी मिलेगा और बाद में ठहर के मिलेगा तो गाढ़ा गाढ़ा प्योर माल मिलेगा। तो झगड़ा ही खत्म हो गया कि मैं पहले। इतने में देवता पहुंच गए। ये कौन? बोले हमारे सौतेले भाई हिस्सा मांगने आए। भगवान बोले तुम कहो तो ऊपर का पानी पानी दो बूंद इनको ना पिला दो, खुश हो जाएंगे बेचारे, इन भुक्कड़ों की नजर नहीं लगेगी फिर तुम्हें, और प्योर माल बाद में तुम्हें मिलेगा। दैत्य बोले बिल्कुल ठीक कह रही हो देवी, जो तुम्हें अच्छा लगे सो करो, हमें तुम पर भरोसा है। फिर तो एक लाइन में दैत्य एक लाइन में देवता बैठ गए। भगवान देवताओं को पिलाते गए और दैत्यों को देख के मुस्कुराते गए। दैत्य भगवान की मुस्कान पर ही लट्टू बने रहे, देवता उधर अमृत पीते रहे। स्वरभानु नाम का दैत्य होशियार, उसे शंका हो गई दाल में कुछ काला है। तुरंत देवता बन करके सूर्य चंद्रमा के बीच में घुस के बैठ गया और जैसे ही प्रभु ने इसे अमृत पिलाया, सूर्य चंद्र ने इशारा कर दिया महाराज डुप्लीकेट है। भगवान ने पट्ट से उसकी गर्दन उड़ा दी, तब तक गट्ट से पी गया, मरा नहीं, दो हिस्सों में बदल गया। राहु और केतु के नाम से वो कहलाया और भगवान अमृत के साथ अंतर्धान। बोल मोहिनी भगवान की जय। अब दैत्यों को होश आया, ए भैया वो देवी जी किधर गई? दूसरा बोला देवी जी को जाने दे, वो अमृत किधर गया? अब ना देवी का पता ना अमृत का। आगे सामने देखा तो देवता डकार लेके पेट पर हाथ घुमा रहे हैं मुस्कुरा के। अब दैत्यों का माथा गर्म हुआ, भाई लगता है अपने साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। दूसरा बोला पता लगाओ धोखेबाज कौन थी। तीसरा बोला मैं समझ गया, वो थी नहीं था। मैं गारंटी से कह सकता हूं वो छलिया विष्णु ही था, जो छोरी बन के छमछम करके हम सबको चूना लगा के चला गया। अब क्रोध में भरे दैत्यों ने हमला कर दिया देवताओं पर और तत्र देवासुरो नाम रणः परम दारुण। बड़ा भयंकर दारुण युद्ध हुआ। इतिहास का पहला महासंग्राम देवासुर संग्राम कहलाया। सारे दैत्य मारे गए, देवता विजयी हुए, स्वर्ग सिंहासन पर बैठ गए। पर मरे हुए दैत्यों को शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या के बल से जिंदा कर लिया। दैत्यों ने चरण पकड़ के कहा गुरुजी बचा लिया आपने, पर बदला जरूर लेंगे इन देवताओं से। तब शुक्राचार्य जी बोले एक काम कर लो, बाकी मैं संभाल लूंगा। क्या? बोले ब्राह्मणों को अपने पक्ष में ले लो, कैसे भी ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिल गया तो गारंटी हमारी है, कुर्सी तुम्हारी होगी। अच्छा फिर क्या था महाराज, ब्राह्मणों को खुश करने में कितनी देर, खीर मालपुआ रबड़ी चकाचक घुटवाए दो, बढ़िया सा लिफाफा पकड़ाए दो, फिर देखो शरीर वर्चस्वम आयुष्यम आरोग्यम विधात गर्जना के साथ आशीर्वाद बरसने लगता है ब्राह्मणों का। ब्राह्मणों को इतना खुश कर दिया दैत्यों ने कि ब्राह्मणों ने आशीर्वाद में एक अमोघ रथ बना करके बलि को भेंट किया। दैत्यों के राजा बोले राजन हमारा ब्राह्मणों का आशीर्वाद का कवच है इस रथ में, किसी से भी तुम लड़ने जाओ इस रथ में बैठ के कभी हारोगे नहीं, ये हमारा आशीर्वाद। अच्छा बलि रथ में बैठा और सीधा हमला स्वर्ग पर। स्वर्ग के देवताओं के जो गुरु हैं वे हैं बृहस्पति। बृहस्पति जी ने कहा सुनो भाई देवताओं, इस समय दैत्यों के पक्ष में ब्राह्मणों के आशीर्वाद का कवच है, इसलिए संसार में इन्हें कोई हरा नहीं सकता। आज तुम्हारी भागने में ही भलाई है। तब जब गुरुजी ने कहा तो मैदान छोड़ के देवता भाग गए और स्वर्ग सिंहासन को दैत्यों ने छीन लिया और राजा बलि बैठ गए सिंहासन पर। शुक्राचार्य जी बोले कुर्सी तो मिल गई पर बहुमत भी सिद्ध करना पड़ेगा राजन।
कैसे? बोले 100 यज्ञ करने के बाद ही इस पद पर कोई परमानेंट बैठ सकता है। तो गुरुजी यज्ञ करवाओ। तो शुक्राचार्य जी के आचार्यत्व में यज्ञ होने लगे। उधर देवताओं की माता अदिति दुखी होने लगी, मेरे बच्चे भटक रहे हैं, मैं क्या करूं? कश्यप जी ने कहा पयोव्रत करो फाल्गुन शुक्ल में। मां अदिति ने पयोव्रत किया। भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया और कहा, मां मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बन के आ रहा हूं। अदिति के गर्भ में हरि आए और भादों के शुक्ल पक्ष की द्वादशी में भगवान बटुक वामन बन के प्रकट हो गए। बोल वामन भगवान की तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय। महात्मा सम्मुग्ध हो गए, धूमधाम से जनेऊ संस्कार किया। वामन भगवान को आकाश ने छाता भेंट किया, पृथ्वी ने पादुका भेंट करी, पार्वती मां ने भिक्षा प्रदान करी। जिसने जो चाहा सो दिया, जो मिला वो गुरुजी को समर्पित किया। गुरुदेव बोले, बटुक जी, वामन जी, ये इतनी भिक्षा से काम नहीं चलेगा, तो हमें राजा बलि से त्रैलोक्य की संपदा भिक्षा में मांग के लाओ। जो आ गया गुरुदेव, वामन भगवान चल दिए। बलि के द्वार पर पहुंचे तो बलि ने स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन किम करवामते। आइए आइए, स्वागत है महाराज। आपको देखकर तो लगता है जैसे मूर्तिमती तपस्या ही मेरे सन्मुख उपस्थित हुई हो। क्या सेवा करूं महाराज? भगवान बोले, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, आज तक कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, पर तुम्हारा नाम बहुत विख्यात है, इसलिए मिलने चले आए। पर हम जानते हैं तुम दिए बिना छोड़ोगे नहीं हमें, इसलिए तुम्हारा मान रखने के लिए आज मांग लेते हैं। क्या? पदानी त्रीण दैत्येन्द्र सम्मतानि पदा मम। मेरे इन पैरों से केवल 3 पग भूमि नाप करके हमें दान कर दो। बलि ठहाका मार के हंसने लगा, रे ब्राह्मण देवता, तुम बालह बालिशमती, तू निरा बच्चा है, तेरी बचकानी बुद्धि है, मांगना नहीं आया। अरे मुझसे मांगने वाले को जिंदगी में दोबारा हाथ नहीं पसारना पड़ता। 3 लोक के राजा से 3 पग भूमि मांग रहे हो। भगवान बोले, हमने पहले ही कह दिया हम महासंतोषी ब्राह्मण हैं, इससे ज्यादा हम मांगे ही नहीं सकते। देना है तो दो, नहीं मना करो। ठीक है महाराज, तो जैसी आपकी मर्जी। भगवान बोले, तो लो हाथ में जल, करो संकल्प। बोले, अरे महाराज इतनी सी भूमि के लिए संकल्प? बोले, हाँ विधि विधान से होगा सब काम। और जैसी जल पात्र उठाया बलि ने, शुक्राचार्य जी ने गप से हाथ पकड़ लिया। बलि सावधान। अरे गुरुजी क्या हो गया? बोले, पहचानो ये कौन है? बोले, वामन है, और कौन है? देखो राजन, तुम फिर धोखा खा रहे हो। ये न वामन है न 53, मैं इस बौने को पहचान गया। कौन है? एस भैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपाद अदितिर्जातो देवानां कार्य साधकः। देवताओं का कार्य साधने के लिए छलिया विष्णु जो छोरी बन के आया था, वही बोना बन के फिर आ गया। बातों में आओगे बर्बाद हो जाओगे, मना करो। अब बलि ने कहा, गुरुजी मैं तो हां कर चुका। बोले, तो अभी क्या बिगड़ गया, मना कर दो। अरे गुरुजी, हां करके ना करना मैंने कभी नहीं सीखा। मूर्ख, सत्यवादी बना रहा तो बर्बाद हो जाएगा। बलि ने कहा, गुरुजी बर्बाद होना स्वीकार है, पर एक बात बताओ, यदि ये ब्रह्मचारी है तो 3 पग भूमि लेके चला जाएगा, और यदि ये विष्णु है तो कितना बड़ा सौभाग्य। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, सारा संसार जिससे हाथ पसारता है वो जगदीश्वर मेरे सामने हाथ पसार रहा है। मैं अपना हाथ पीछे नहीं हटाने वाला। गुरुजी गर्मी खा के बोले, मुझसे बहस करेगा, मेरी बात नहीं सुनेगा? अजरात भ्रष्यते श्रियः, बहुत जल्दी तू श्रीहीन हो जाएगा मूर्ख। और यूं कह के शुक्राचार्य जी नाराज होके चले गए। वामन भगवान बोले, भैया गुरु चेला झगड़ा मत करो, देना है तो हां करो, नहीं हम चले, हमारी संध्या बंदन का समय हो रहा है।
तो लो हाथ में जल। मूल भागवत में ऐसा नहीं है, पर पुराणांतर ऐसा आता है कि शुक्राचार्य जी उस पात्र के छिद्र को ही अवरुद्ध करके बैठ गए। वामन भगवान समझ गए कि गुरुजी ज्यादा ही गड़बड़ कर रहे हैं, संकल्प का पानी भी नहीं निकलने दे रहे। तो भगवान ने बाहर से एक कुशा की नोक छिद्र में फेंक के मारी। शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इस प्रकार से शुक्राचार्य जी तो निकल भागे, हाथ में जल आया, पूरा संकल्प करके छुड़वाया। और फिर भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया। विराट रूप दिखा के भगवान ने एक पग में नीचे के लोग, दूसरे पग में दूसरे ऊपर के लोग नाप डाले। संपूर्ण ब्रह्मांड 2 चरण में प्रभु ने नाप लिया। बोल विराट भगवान की। और इस प्रकार से भगवान ने बलि से कहा, बलि 2 पग तो हमने नाप लिए, अब तीसरा पग किधर रखे। बलि ने कहा, महाराज आपने धन पूरा ले लिया, पर धनवान मैं अभी अलग खड़ा हूं, तो तीसरा पग मेरे माथे पर रखकर मुझ धनवान को भी स्वीकार कर लीजिए। और पदम तृतीयम कुरु शीष्ण में निजम। भगवान ने प्रसन्न होकर के चरणारविंद बलि के माथे पर धर दिया और कहा, बलि तुम जैसा कोई दानी नहीं, जो अपने जीवन का ही दान कर दे उसी का नाम है बलिदान। बलि ने केवल धन का दान नहीं किया, अपने आप को दान कर दिया। और जब अपने आप को भी दान कर दिया भगवान को, तो बलिदान प्रसिद्ध हो गया। बलि जैसा दान संसार में प्रसिद्ध हो गया, बलिदान। भगवान बोले, मांगो बलि, क्या चाहते हो। बलि ने कहा, बड़े प्यारे लग रहे हो सरकार, यही चाहता हूं कि जीवन आपको यूं ही निहारता रहूं। भगवान बोले, तो सुनो, आगामी मनमंत्र के तुम ही इंद्र बनोगे, और जब तक इंद्रासन नहीं मिला तब तक तुम सुतल लोक के राजा बन के राज करोगे। दरवाजे के द्वारपाल बन के हम खड़े रहेंगे भैया, सो 24 घंटे हमारे दर्शन तुम्हें प्राप्त होते रहेंगे। सदा सन्निहितम वीर तत्र माम द्रक्ष्यते भवान। हमेशा तुम्हें मेरे दर्शन मिलेंगे। अब बलि तो गदगद हो गया और भगवान को साथ में लेकर के सुतल में प्रविष्ट हो गया। बोल वामन भगवान की जय। तो इस प्रकार से विविध मनमंत्रों में हमारे प्रभु का प्राकट्य होता है, अवतार होता है। एक बार मत्स्यावतार धारण करके भगवान ने सत्यव्रत नाम के मनु की भी प्रलय पर्यंत रक्षा करी। सत्यव्रत मनु की भगवान ने मत्स्य रूप में अवतार लेकर के रक्षा करी। हमारे बीच में हमारे देवव्रत जी बहुत अच्छे कथा रसिक हैं, कथावाचक हैं। और एक भैया और सत्यम नाम है सत्यम जी, हाँ, बहुत ये आप ही के क्षेत्र के प्रवक्ता हैं और बहुत अच्छा इन्होंने नाम आपके प्रतापगढ़ का गौरव भी बढ़ाया है। देवव्रत जी, सत्यम जी, और एक देवव्रत एक और हुए हैं अभी काशी के, जिनका इस समय बड़ा डंका बजा हुआ है, जिन्होंने दंडक क्रम से वेदों का पारायण कर, शुक्ल यजुर्वेद का पारायण किया। वो दंडक क्रम से, दंडक क्रम वो सबसे कठिन क्रम होता है। और 50 दिन तक 4 घंटे प्रतिदिन लगातार पाठ करके सुनाया काशी के विद्वानों को, सबकी आंखें फटी रह गई। प्रतिदिन 4 घंटे का पारायण और 50 दिन तक लगातार किया, और वो भी कंठस्थ, बिना ग्रंथ खोले, बिना पुस्तक देखे। सोचिए मेधा शक्ति क्या अद्भुत रही होगी, है? ये भारतवर्ष के ब्राह्मण देवताओं की अद्भुत मेधा शक्ति का मुखर प्रत्यक्ष प्रमाण है आज वर्तमान में। उनका भी नाम देवव्रत जी है ना? तो हमको अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव रखना चाहिए, जो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा था। हम लोग अपनी संस्कृति के प्रति उपेक्षा का भाव रखने लगे थे, अब धीरे धीरे उस भाव में परिवर्तन आ रहा है। लोग हमारी संस्कृति और हमारे वेदादि ग्रंथों का महत्व
ठीक से समझ पा रहे हैं और भगवान भी भरपूर कृपा बरसा रहे हैं। बोल भारत माता की। अब सूर्य वंश में राम जी और चंद्र वंश में श्याम जी। पहले राम जी की थोड़ी सी चर्चा कर लें। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, ओ सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। बोल अयोध्या नाथ की। जय। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तो सूर्य वंश का विस्तार से यदि मैं वर्णन करूं तो 100 वर्षों में भी पूरा नहीं हो पाएगा। न शक्यते विस्तरतुम वक्तुम वर्ष सतैरपि। इसलिए बहुत संक्षेप में सुन लो। श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के विवस्वान, विवस्वान के श्राद्ध देव मनु, जिनकी श्रद्धा नाम की पत्नी से एक बिटिया भई, नाम रखा इला देवी। पर राजा ने कहा मुझे बिटिया नहीं बेटा चाहिए गुरुजी। तो गुरुजी ने बिटिया को ही बेटा बना दिया और नाम बदल के रख दिया सुद्युम्न। तो जो काम वैज्ञानिक आज कर रहे हैं वो हमारे ऋषि महर्षियों ने हजारों साल पहले करके छोड़ दिया। परंतु पहले जब इन कथाओं को हम कहते थे तो लोग कहते सब गपाष्टक है पुराणों में। परंतु आज जब वैज्ञानिक चमत्कार चरितार्थ कर रहे हैं तब हमको समझ में आता है कि नहीं नहीं, इसका मतलब ऋषियों के पास भी ये ज्ञान विज्ञान ये सारी विद्याएं थी। बाद में मनु महाराज के फिर 10 बेटा हो गए, इक्ष्वाकु, नरक, सरयाति, प्रसद, नभग, कवि। इन्हीं के द्वारा फिर वंश विस्तार सूर्य का हुआ। जो सरयाति नाम के पुत्र थे, इनकी एक बिटिया थी सुकन्या। उसने गलती से च्यवन मुनि की दोनों आंखें फोड़ दी तो राजा ने च्यवन मुनि से ही उसका विवाह कर दिया। बाद में च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों का आह्वान करके न जाने कौन सा च्यवन प्राश खाया कि बुढ़े से जवान हो गए, बढ़िया सी आंखें भी हो गई और स्वस्थ मस्त हो गए। इन्हीं सरयाती जी के वंश में राजा रेवत हो गए, जिनकी पौत्री रेवती जी का विवाह कन्हैया के बड़े भैया बलराम जी से संपन्न हुआ। इसी सूर्यवंश में महाराज अम्बरीश जैसे राजा हुए। अम्बरीश ये इतने भक्त थे, अष्टयाम सेवा ठाकुर जी की करने वाले। नाभाग पुत्र अम्बरीश, सूर्यवंश के जो राजा नभग थे, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश। सबई मन कृष्ण पदार बिंदयो, निरंतर जिनका मन भगवान के चरण कमलों में लगा रहता है। बचांस वैकुंठ गुणानुवर्णन, वाणी जिनकी केवल गोविंद के गुणानुवाद गाती रहती है, हरिनाम कीर्तन में ही लगी रहती है। ओ करऊ हरेर मंदिर मार्जनादिषु, सम्राट होकर के, राजा होकर के भी मंदिर में झाड़ू पोंछा अपने हाथ से करते हैं, सेवकों की सहायता नहीं लेते हैं। केवल ठाकुर जी की सेवा नहीं करते, झाड़ू पोंछा भी खुद लगाते हैं। मंदिर मार्जनादिषु, मार्जन करते हैं। और श्रुतिम चकाराच्युत सदकथोदय, कान से केवल हरि कथा अमृत पान करते हैं। ऐसे परम भक्त अम्बरीश।
इनका विरोध किया दुर्वासा जी ने। कारण ये पड़ गया कि एकादशी का दिन था और राजा ने निर्जला व्रत रखा, पानी तक नहीं पिया। और दूसरे दिन द्वादशी में पारण करने जा रहे थे, इतने में दुर्वासा जी आ गए। आइए महाराज प्रसाद पाइए। बोले हाँ पाएंगे, परंतु जरा संध्या वंदन करके आते हैं मध्याह्न का। और चले गए जमुना तट पर। अब तिथि क्षय थी तो क्या करें, ब्राह्मणों से परामर्श करके राजा ने भगवान का चरणामृत पी करके पारण कर लिया। और जब महात्मा को पता चला कि राजा ने पारण कर लिया, मुझे भोजन पवाए बिना कर लिया, वह लाल पीले हो गए। नाग पे गुस्सा है महाराज, शंकर के अवतार ठहरे दुर्वासा जी। एकदम क्रोध में भर के बोले, यो माम अतिथि मायातम आतिथ्येन निमंत्र च अदत्वा भुक्तवांस्तस्य सद्य से दर्शये फलम। मेरे जैसे ब्राह्मण को निमंत्रण करके बिना भोजन कराए पारण कर लिया, उसका फल अभी चखाता हूं। जटा उखाड़ के पटक दिया, कृत्या पैदा हुई, खाने को दौड़ी। भगवान का दिव्य सुदर्शन प्रकट हो गया, एक झटके में कृत्या को भस्म किया और दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गया। जो सुदर्शन का दर्शन किया, बाबा वहां से भागे। आगे दुर्वासा, पीछे सुदर्शन। ब्रह्मा जी के पास गए, विधाता रक्षा करो। किससे? बोले ये सुदर्शन चक्र से। ब्रह्मा जी बोले जल्दी यहां से भागो, नहीं तो कहीं मैं भी लपेटे में ना आ जाऊं। भगा दिए। फिर अपने शंकर बाबा के पास गए, भोलेनाथ मैं तो आपका ही अंश हूं, आप मुझे बचाओ इस सुदर्शन से। तो भोले बाबा ने भी हाथ जोड़ लिए, भैया अपने बस की बात नहीं है, जिसका सुदर्शन है उसी के दर्शन करो और उन्हीं से प्रार्थना करो। तब वहां से भागे, भगवान नारायण के चरणों में आके गिरे, प्रभु नमो ब्रह्मण्य देवाय, आप तो ब्राह्मणों के बड़े भक्त हो, ये ब्राह्मण संकट में है, मेरी रक्षा करो। ये सुदर्शन आपका ही है और मुझे मारना चाहता है। भगवान बोले क्षमा करो ब्राह्मण देवता, ये सुदर्शन मेरा नहीं है, मेरे भक्त का हो चुका है। मैंने भक्ति की रक्षा में इसको नियुक्त किया है और मैं सर्वथा भक्तों के अधीन रहता हूं। अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज साधु विरग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं पहम मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। भगवान कहते हैं भक्त मेरे हृदय में रहते हैं, मैं भक्तों के हृदय में रहता हूं। वो मेरे अलावा किसी को नहीं जानते तो मैं भी उनके अलावा किसी को नहीं जानता। उन्होंने मुझे बस में कर लिया, मैं सर्वथा उनके अधीन हूं। प्रभु आप इनके बस में हो कैसे गए? भगवान बोले बस ऐसी समझो, जैसे कन्या का विवाह होता है तो एक अपरिचित घर में बहू बन के आती है, वो मन में डरी डरी रहती है, न जाने पति का स्वभाव कैसा होगा, परिवार सास ससुर देवर जेठ कैसे मिलेंगे, डरी सहमी सी अकेली आती है। पर धीरे धीरे सबका स्वभाव जान के पति की सेवा करके, पति परायणा हो करके पातिव्रत का पालन करती हुई और पूरे परिवार का हृदय जीत करके एक दिन उसी घर की मालकिन बन के बैठ जाती है। और फिर एक दिन वो आता है कि पतिदेव घर में डरे डरे से घुसते हैं कि आज बहुत लेट हो गया, न जाना कितना सुनाएगी आज हमको। जो एक दिन डरी डरी सी आई थी, आज वो सबको डरा करके घर की मालकिन बन के बैठी है। यह है समर्पण की शक्ति। ऐसी इन भक्तों ने मुझे अपना आत्मसमर्पण कर दिए। तुमेव सर्वम मम देव देव, जो मुझे अपना सर्वस्व मान के समर्पित हो गए, तो मुझ जगतपति को अपने बस में कर लिया। और मुझ जगतपति से दुनिया डरती है, पर मैं इन भक्तों से डरता हूं। नाना भांति नचायो भक्तन ने मोको, मैं सारी सृष्टि को नचा रहा हूं, ये हमको नचा रहे हैं। बसी कुर्वन्ति माम भक्त्या सत्स्त्रिय सत्पतिम यथा, जैसे सती साध्वी नारी पातिव्रत और समर्पण के बल पर पतिम बसी कुर्वन्ति, पति को और परिवार को वश में कर लेती है, ऐसे इन भक्तों ने मुझे वश में कर लिया। तुम यदि अपना कल्याण चाहो तो उसी भक्ति की शरण में जाओ। तब बेचारे भागे भागे दुर्वासा जी वापस लौट के आए, अम्बरीश के चरणों में गिरे
अम्बरीश ने तुरंत उठा के हृदय से लगा लिया, महाराज उल्टी गंगा मत बहाओ। दुर्वासा जी बोले और बातें फुर्सत में करेंगे, पहले सुदर्शन को शांत करो, 1 वर्ष से मेरा पीछा कर रहा है। तब सुदर्शन चक्र को सौगंध दी श्री अम्बरीश महाराज ने, यदि नो भगवान प्रीतः एकः सर्वगुणाश्रय सर्वभूतात्म भावेन दुजो भवतु विज्वरः। हे सुदर्शन, मैंने सच्चा प्रेम अपने प्रभु से किया है, निश्चल निष्कपट, तो उस प्रेम की तुम्हें शपथ है कि तुम शांत हो जाओ, इस ब्राह्मण को अपने ताप से मुक्त करो। सौगंध सुन करके सुदर्शन शांत हो गए। दुर्वासा जी कान पकड़ के बोले, अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्टमद्य में। हे प्रभु, आपके दासों का महत्व आज मैंने प्रत्यक्ष देख लिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे थे महाराज अम्बरीश। इन्हीं अम्बरीश के वंश में राजा युवनासु हो गए, युवनासु के मानधाता हो गए, मानधाता की 50 बेटियां सौभरी मुनि को ब्याही, और इसी वंश में आगे चल के सत्यव्रत हो गए, हरिश्चंद्र हो गए, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के बाहुक, बाहुक के सगर, सगर की 2 रानियां सुमति और केसनी, एक के 60,000 बच्चे हो गए, दूसरी का इकलौता। पर उन 60,000 बच्चों ने कपिल भगवान का अपमान किया, उल्टा सीधा भगवान कपिल के बारे में बोल दिया, एस बाजी हरस चोरा आस्ते मिली तिलोचना। हमारा घोड़ा चुरा करके पाखंडी बाबा आंख बंद करके बैठा है। तो महात्मा कपिल भगवान की दृष्टि खुल गई और सबके सब जल करके राख का ढेर हो गए। तब दूसरी रानी का बेटा असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के हो गए भगीरथ। भगीरथ की तपस्या से भागीरथी गंगा प्रसन्न होकर के शिव जी की जटाओं में होती हुई भारत भूमि में गोमुख से प्रविष्ट हुई, और फिर जहां सगर पुत्रों की राख पड़ी थी, उस राख का गंगा मैया ने जैसे ही स्पर्श किया, यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि सगरात्मजा दिवम जगमो केवलम देह भस्म भी। केवल देह की भस्म का ही स्पर्श करके मां गंगा जी ने सबको ब्रह्मदंड से मुक्त करके परम धाम का अधिकारी बना दिया। बोल गंगा मैया की। इसलिए गंगा जी में अस्थि विसर्जन का महत्व है। इन्हीं भगीरथ के वंश में ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के अस्मक, अस्मक के नारी कवच, नारी कवच के खटवांग, खटवांग के दिलीप, दिलीप के रघु, जिनसे चला रघुवंश, रघु के बेटा अज, अज के बेटा महाराज दशरथ, और दशरथ जी के घर में श्री राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत शत्रुघ्न हुए। चारों भैयाओं का चतुर्व्यूह अवतार हुआ। बोल अयोध्या धाम की जय। एक श्लोक में पूरी राम कहानी भी सुना दी। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजत पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरोप्या शूर्पणख्या प्रिय विरह रुषा रोपिता भ्रू विजृंभ त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खल दव दहना कौशलेन्द्रो बताना। ऐसी सूक्ष्म एक श्लोक की राम कहानी सुन लो, क्योंकि चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। भगवान के चरित्र तो अनंत है, पर राम जी कैसे हैं? गुरुवर थे त्यक्त राज्य, जिन्होंने अपने माता पिता, देखो गुरु तो होते ही हैं, गुरु माने श्रेष्ठ, माता पिता भी गुरुजनों में आते हैं, तो अपने माता पिता की आज्ञा को प्रसन्नता के साथ स्वीकार करके निरपराध होने पर भी वनवासी बन करके चले गए। बेटा हो तो राम जी जैसा हो। एक बार प्रश्न नहीं किया कि मेरा अपराध क्या था जो 14 साल के लिए मुझे देश निकाला दे रहे हो। बड़ी प्रसन्नता के, और उस वैभव को त्याग दिया जिस राज्य और वैभव को देख करके इंद्र को भी ईर्षा हुआ करती थी। सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, देवता भी जिस राज्य लक्ष्मी की
चाह रखते थे, स्पृहा करते थे, जो सर्वथा सुदुस्त्यज है, कोई नहीं त्याग सकता, उसको त्याग दिया। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी। क्यों त्याग दिया? बोले घर धर्मिष्ठ, क्योंकि रामो विग्रहवान धर्म, राम जी धर्मनिष्ठ हैं, धर्म के मूर्तिमंत विग्रह हैं। इसलिए धर्माचरण करते हुए समाज को ये शिक्षा देने के लिए कि पुत्र धर्म क्या होता है, पुत्र को कैसा होना चाहिए, ये बताने के लिए गुरुवर थे त्यक्त राज्य, सब कुछ त्याग करके चले गए। अकेले नहीं गए, गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियाया। अपनी प्राण प्रिया जानकी जी को और अनुज लक्ष्मण जी को भी साथ में लेकर के जो वन वन विचरण किए 14 वर्ष, जबकि किशोरी जी कितनी कोमलांगी हैं। जब माता कौशल्या जी को पता चला कि मेरी कुलवधू जानकी अत्यंत कोमलांगी हैं, तो पता लगते ही माता कौशल्या जी ने अपने आंगन में पुष्प नहीं, पुष्प की पंखुड़ियां भी नहीं, पुष्प के पराग का सिंचन करा दिया। पुष्प पराग पूरे आंगन में। और किशोरी जी का डोला जैसे ही आंगन में पहुंचा और कदम धरती पर रखा, डोले से उतर करके जानकी जी ने, तो कदम रखते ही चौंक गई। मां दौड़ के आगे, बेटा क्या हुआ, कोई कष्ट? बोले नहीं मां कोई बात नहीं। बोले नहीं कोई बात तो जरूर है, आज से मैं तुम्हारी मां हूं, मुझसे कुछ छुपाना मत, सच बताओ क्या बात हुई। तब किशोरी जी ने अत्यंत लजाते सकुचाते हुए कहा, मां आपने ये जो पराग सिंचन कराया है, ये पराग मेरे चरणों में गड़ रहा है, चुभ रहा है। अब जरा सोचिए, जिन किशोरी जी के चरण कमलों में पराग भी चुभता हो, वे चरण कमल कितने कोमल होंगे। और जब चरण कमल इतने कोमल हैं तो कर कमल कितने कोमल होंगे। और उन कोमल कर कमलों से जब प्रभु के चरणों का स्पर्श भी कर देती हैं तो राम जी चौंक पड़ते हैं, अरे जानकी जरा धीरे धीरे करो, धीरे धीरे। पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम, जिन राम जी के अत्यंत कोमल चरण कमल किशोरी जी का कर कमल स्पर्श करने में भी अक्षम हैं, इसलिए छूती नहीं है, केवल कर कांति से ही प्रभु के चरण कमलों की सेवा करती है। ऐसे सुकुमार भगवान के चरण कमल, और उससे दंडकारण्य के कंटकाकीर्ण मार्ग में आज विचरण कर रहे हैं, निरावरण चरणों से विचरण कर रहे हैं। चित्रकूट में वास किया, मनाने के लिए भरत जी आए तो पादुका दे करके समझा के लौटाए। फिर पंचवटी पे जाकर के कुटिया बनाई, सूपनखा आई, उसे नकटी करके भगाई। उसने खरदूषण को भेजा, उसे परलोक पहुंचाई दिया। तो दशानन साधु बन के आया और किशोरी जी का हरण करके ले गया। राम जी के मन में एक ही पीड़ा हुई कि जानकी ने जीवन में पहली बार मुंह खोल के कुछ मांगा और मैं उसकी मांग पूरी नहीं कर पाया। सोने का मृग मांगा था पर नहीं दे पाया, क्योंकि जो मांगा था वो डुप्लीकेट सोना निकला। वो असली सोने का मृग कहां से खोजूं? तो खोजते खोजते अचानक असली मृग भी मिल गया सोने का। कौन सा? बोले अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलावदेहम। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी से भेंट हुई, भगवान प्रसन्न हो गए। ये खरा सोने का मृग है। बानरों को भी मृग कहा जाता है, अंतर सिर्फ इतना है कि ये शाखा मृग के नाम से जाने जाते हैं। शाखा मृग के बड़ मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। तो मुझे शाखा मृग सोने का मिल गया और ये जानकी जी के उपयुक्त है, इसको अपने घर ले जाया जा सकता है। तो जानकी जी के पास इन्हीं के माध्यम से मुद्रिका दे करके प्रभु ने भेजा। तो सोने के शहर में, सोने की लंका में किशोरी जी के पास स्वर्ण मुद्रिका लेकर के स्वर्ण शैलावदे हम पहुंच गए। परंतु जानकी जी तो डर के मारे मुंह फेर के बैठ गई, कहीं ये भी नकली ना निकल पड़े। परंतु पवन पुत्र ने विश्वास दिलाया। अब ये खरा है कि खोटा है कैसे पता चले? बोले सोने की परख तो आग में होती है, आग में तपा के देख लो, पता चल जाएगा सोना खरा है कि खोटा।
तो लंका भी सोने की और पवन पुत्र भी सोने के। अब देखें कौन सा खरा कौन सा खोटा, लगे हाथ परीक्षा हो ही गई। रावण ने ही हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा दी, तो बदले में हनुमान जी ने रावण की मूंछ में आग लगा दी। उसकी लंका उसी की आंखों के सामने जला करके खाक में मिटा दी। तो जो नकली सोने की लंका थी वो तो जल गई, असली सोने के स्वर्ण सैलाब दे हम की पूंछ का बाल बांका भी नहीं हुआ। और समुद्र स्नान करके मां के सामने खड़े हो गए। मां जान गई कि मैंने जो देखा था वो नकली था, प्रभु ने खोज के जो भेजा है वो बिल्कुल असली सोने का मृग है। प्रभु जानकी जी का संदेश प्रभु को लाके पवन पुत्र ने दिया। खल दव दहन कौशलेन्द्रो बताना। भगवान ने सबसे पहले तो त्रस्ताब्धिर बद्ध सेतु, समुद्र पर सेतु बंधन करके लंका में प्रवेश किया। और जैसे दावाग्नि वन को भस्म कर डालती है, जंगल को जला डालती है, ऐसी खल दव दहन, ये जो खलों का जो वन था, जो राक्षसों का जंगल था लंका में, भगवान ने अपनी क्रोधाग्नि में सबको जला करके भस्मसात कर दिया। ऐसे भगवान लंका के राक्षसों का संहार करा के शरण में आए विभीषण को लंकाधिपति बना के जानकी जी के साथ पुष्पक विमान में आरूढ़ होके वापस लंका से लौट करके अवध में आए 14 साल के बाद। ऐसे अवधेश्वर भगवान श्री राघवेंद्र के पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम है। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय।